प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे इस वक्त। शुक्रवार की प्रार्थना में हम इस वक्त ऑनलाइन हमने सब देख रहे हैं चर्च की कलीसिया की तरफ से। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता हर एक लोगों को। परमेश्वर पिता में इस वक्त ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं प्रभु जी, सभी से परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत करिए। जो भी आज वचन बोला जाएगा परमेश्वर पिता एक एक से बोल और बातचीत करिए परमेश्वर पिता। हर एक के मन को इस अंत के दिनों में प्रभु जी आप तैयार कीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करिए परमेश्वर पिता। हर एक गीतों के द्वारा हर एक वचन के द्वारा सबको आशीषित कर। सारा आदर जलाल आपको देते इस छोटी सी बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के समय के लिए। और मैं सोचती हूँ हम सब अपने घर में खुश और आनंदित होंगे और प्रभु के नज़दीक इन दिनों में जब हम फिर से लॉकडाउन में बैठे हैं तो और नज़दीक में हम बैठे हैं परमेश्वर के, और नज़दीक में अपने परिवार के साथ बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं पर्टिकुलर एक पॉइंट को बोलने जा रही हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आज आपको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी जल्दी निकालते जाएंगे। बुक और कॉपी लेके बैठिए, मुझे पढ़ाने का समय नहीं है। और बुक और कॉपी लेके बैठिए। परमेश्वर आज आपको ये वचन के अनुसार आशीषित करने जा रहा है। मैं भिलाई और रायपुर की कली से और जितने लोग जो सुन रहे हैं इस वचन को, मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करती हूँ, प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। आप पर प्रभु एक बात को कह रहा है, जो विश्वास करेगा इन दिनों में प्रभु यीशु पर, उन्हें कोई भी कोविड, कोई भी कोरोना लास्ट स्टेज आ जाए या तीसरा स्टेज आ जाए या चौथा, कोई परमेश्वर ये वायरस से आप लोग को हटा दिया है। इसलिए प्रभु में और बनते जाइए। आइए निकालेंगे मेरे साथ 25 मत्ती 25 उसका 46। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यही पर्टिकुलर पॉइंट को आज मैं बोलने जा रही हूँ आपके बीच में। मैं सोचती हूँ इस वचन से परमेश्वर आज आपको आशीषित करेगा। हमारे आत्मिक जीवन के लाभ के लिए और एक संदेश आप तक में पहुंचाने के लिए प्रभु ने ये अवसर मुझे दिया है। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रेयर के साथ इसको सुनिए ताकि इसके द्वारा हमको आत्मिक लाभ आज मिलेगा। ध्यान से प्रार्थना के साथ सुनिए। आज परमेश्वर आज आपको आत्मिक लाभ को देने जा रहा है। ध्यान से सुनिए। 2 प्रकार के लाभ हैं, 2 प्रकार के लाभ होते हैं। एक संसारिक लाभ होता है, दूसरा आत्मिक लाभ होता है। संसारिक लाभ थोड़े दिनों का है। हम एक दिन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये शरीर और संसार हमसे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा और यहाँ के लाभ यहीं रह जाएंगे। ये संसारिक लाभ है। जो भी शरीर में किया वो सब यहीं छूट जाएगा और यहीं रह जाएगा। पर आत्मिक लाभ अनंत काल तक हमारे काम आएगा। जो आत्मिक लाभ है वो अनंत काल तक हमारे जीवन में लाभ देगा। मत्ती 6:20 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा स्वर्ग में जमा किया हुआ धन खराब नहीं होता, वो हमेशा हमेशा तक क्या आएगा, काम आएगा। यहाँ का धन और ये शरीर जिसके लिए धन जमा करते हैं दोनों क्या हो जाएगा, नाश होंगे। पर स्वर्ग का धन और स्वर्ग का शरीर कभी नाश नहीं होगा। ये दोनों अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए सबसे पहले हमको मरने के बाद के जीवन पर विश्वास करना जरूरी है। मरने के बाद का जीवन पर क्या करना है, इन दिनों में विश्वास करना जरूरी है। 1 कोरिन्थी 15 का 32 और 33 में लिखा है। 1 कोरिन्थी 15 का 32 और 33 में ऐसा लिखा है। शैतान कहता है, ध्यान से सुनिए, खाओ पियो मौज करो, कल तो मरना ही है, जीना है। ये किसकी आवाज है, शैतान। निकालेंगे 1 कोरिन्थी 15 का 32 और 33। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसियों में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाए तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे।
हालेलुया। ये किसकी आवाज है? ये शैतान की आवाज है। बस हमको क्या बोलता है? खाओ पियो और मौज करो। हाँ, कल तो मर ही जाना है। ये कौन बोल रहा है? अरे खाओ पियो मौज करो, इस पृथ्वी में जन्म लिए मौज करने के लिए लियो, खाओ। ये किसकी आवाज है? ये शैतान की आवाज है। हालेलुया। और इसको सुनने वाला भी क्या है? शैतान के लोग हैं, जो ऐसा सुनते भी है, किसी शैतान के साथ बैठ के शैतानी हरकतों को सुनते हैं, वे लोग भी शैतान के लोग हैं। और इसके अनुसार जीवन जीने वाले की संगति, जो इनके साथ जो जीवन जीता है, उनकी संगति बुरी संगति है। मत लो ऐसे लोगों की संगति जो शैतान के लोग हैं, बस पृथ्वी का सोचते हैं, आत्मिक बातों की कोई चिंता नहीं करते, बोलते खाओ पियो। अरे यीशु का हम अभी सुधरे नहीं है, हम ये नहीं है। ऐसी संगति से दूर रहो। इब्रानियों 9:27 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, क्योंकि उसको मरने के बाद के जीवन पर विश्वास था। पौलुस को क्या विश्वास था? मरने के बाद के जीवन पर विश्वास था। उसने कहा कि मरने के बाद एक और शरीर हमको मिलेगा और वो शरीर फिर कभी नहीं मरेगा, और उस अनंत शरीर को स्वर्ग में न्याय होगा। उस जो अनंत शरीर का क्या होगा? स्वर्ग में न्याय होगा। और हर एक से ये पूछा जाएगा कि उसने जमीन पर रहते हुए अपने नाशवान शरीर के द्वारा क्या क्या किया। न्याय होगा, तब पूछा जाएगा कि तूने अपने नाशवान शरीर से क्या क्या किया, अच्छे काम किए या बुरे काम किए। हाँ, बहुत हम चढ़ के बोलते हैं, अरे अभी हम तैयार नहीं है, हम ऐसा नहीं है। एक एक चीज का पूछा जाएगा हिसाब। आपने क्या क्या किया इस नाशवान शरीर का। 2 कुरिन्ती 9:10 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया। 2 कुरिन्ती 5:10 में हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्ती 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन में सामने खुला जाएगा, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हुए पाए। हालेलुया। अगर हम इस नाशवान शरीर को इस जमीन पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएंगे तो हमको अनंत जीवन मिलेगा, नहीं तो अनंत काल तक के लिए नरक में रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु के इच्छा के अनुसार हम अब इस शरीर को चलाएंगे तो ही स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो अनंत काल तक है। अगर यीशु की इच्छा के अनुसार हम अपने शरीर को नहीं चलाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? नरक में पहुंचेंगे। सबोपदेशक 12:13-14 में सुलेमान बहुत अच्छी बात को कहता है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि परमेश्वर सब काम और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो चाहे क्या है बुरी हो, न्याय करेगा। ये सुलेमान कहता है, चाहे वो बुरी हो चाहे भली हो, सबका आपका न्याय के समय क्या होगा? हाँ, न्याय होगा। हालेलुया। भले काम और भली बातें करने वाला स्वर्ग में जाएगा। ध्यान से सुनिए, भले काम और भली बातें करने वाला स्वर्ग में जाएगा, और बुरे काम और बुरी बातें करने वाला नरक में जाएगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मरने के बाद की बात सुनकर लोगों को अचंभा होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा, अरे क्या करना है, ये मरने की बात क्या है? हाँ, ये बात उनको अजीब लगती है। एक एग्जाम्पल को मैं दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक उदाहरण को मैं दे रही हूँ। जब एक गेहूं का दाना या कोई भी बीज जमीन में जाकर मर जाता और सड़ जाता है, उसके बाद वैसे ही बहुत से दाने ऊपर उसे गेहूं के या बीज क्या करते हैं? बीज के लगते हैं। हाँ, लगते हैं कि नहीं? जब वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो जब वो उगता है तो गेहूं और बीज लेके उगता है कि नहीं? हाँ, हालेलुया। तो हमें अजीब नहीं लगता। हाँ, हमें तब अजीब नहीं लगता। एक गेहूं जब मर जाता है, वो गेहूं लेके उगता है और बीज लेके उगता है, तो हमको अजीब नहीं लगता, क्योंकि हम ये रोज देखते हैं।
इसको हम रोज देख रहे हैं, अरे ये तो है बीज है और गेहूं को लाएगा और बीज को लाएगा, लेकिन मरने के बाद का शरीर हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए उस पर विश्वास नहीं होता है। जिसको इस पर विश्वास है उसी को विश्वास कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसको इस पर विश्वास है उसी को ही विश्वास कहते हैं। रात को सूरज दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज क्या हो गया, नाश हो गया, पर वो दूसरी जगह रोशनी दे रहा है। इसी तरह हमारा शरीर भी संसार छोड़कर सदा के लिए स्वर्ग में चला जाता है, इसलिए हमें वो क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 5:29 में यीशु ने कहा, यूहन्ना 5 का, मेरे साथ लिखते जाइए, यूहन्ना 5:29 ने यीशु ने कहा, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उनका शब्द सुनकर कब्र से बाहर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है, क्या किया है, कब्र से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे जिन्होंने भलाई की है। हालेलुया। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए भी जी उठेंगे। याद रखना, जो भलाई किया है वो भी जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के लिए क्या उठेंगे, पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आज ये बात सुनकर अचंभा होता है, लेकिन ये ही हकीकत है। यूहन्ना 3:7 में हम पढ़ते हैं, निकुदेमुस से कही, यीशु ने निकुदेमुस से कही तो उसको बड़ा अचंभा हुआ। हाँ, एक बूढ़ा आदमी दोबारा कैसा पैदा होगा? हाँ, उसको एक बहुत अचंभा हुआ। यीशु मसीह ने कहा, अचंभा मत कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हाँ, अचंभा मत कर। आसमान की बातों पर अचंभा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको सच मानकर प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए कोई भी कुर्बानी करना पड़े तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई भी कुर्बानी करना पड़े आसमान जाने के लिए, हाँ, तो क्या नहीं करना चाहिए, कुर्बानी करना पड़े तो कर दो। मैं बोलती हूँ मरकुस 9 का 43 और 47 में ऐसा लिखा है, आज हाँ, अगर एक हाथ पैर ठोकर खा रहे दे रहा है, उसको पढ़ेंगे, आपको अच्छे से ये वचन याद है। मरकुस 9 का 43 और 47 में ऐसा लिखा है, अगर एक हाथ ठोकर दे रहा है तो उसको काट के फेंक दो, पैर ठोकर दे रहा है तो पैर को काट के फेंक दो, आंख ठोकर दे रही है तो आंख को फोड़ दो। हाँ, ऐसा वहां पे लिखा है। आज कोई पाप से बचने के लिए हाथ पैर कटवाने को तैयार नहीं है, पर हाँ, पाप से बचने के लिए कोई अपना हाथ पैर कटवाने को तैयार नहीं है। पर अगर हाथ में या पैर में कैंसर हो जाए या गैंग्रीन हो जाए, क्या बोलते गैंग्रीन हो जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, हम और डॉक्टर कहे कि कटवाओ नहीं तो मर जाओगे, तो कोई भी तुरंत अपने को क्या कर देता है, तैयार हो जाता है कटवाने को। ये नाशवान शरीर बचाने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, पर स्वर्ग जाने के लिए आज कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं है, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को इस पर विश्वास नहीं है विश्वास। 1 कुरिन्थी 9:27 में हम पढ़ते हैं, पौलुस बहुत अच्छी बात को कहता है। 1 कुरिन्थी 9:27 को पौलुस ने अपने हाथ पैर सचमुच नहीं कटाए, पौलुस ने नहीं कटाया, अपने हाथ पैर को नहीं कटाया। प्रभु के काम में रुकावट आ जाती है अगर वो हाथ पैर को कटा देता तो, हाँ, लेकिन उसने अपने शरीर को क्या किया, मार कूट कर वश में रखा। हमको भी ऐसा ही करना है, मार कूट कर। पौलुस ने अपने हाथ पैर नहीं कटाए, लेकिन अपने शरीर को उसने क्या किया, मार कूट कर अपने वश में कर दिया। हमको भी ऐसा ही करना है। जब हमारा नया जन्म
क्या हो जाए, जब हमारा नया जन्म होता है तो हमारा शरीर यीशु का हो जाता है। जब हमारा नया जन्म होता है तो जो हमारा शरीर है वो किसका हो जाता है, वो यीशु का हो जाता है। अब ये पाप के लिए क्या हो गया है, मर चुका है। अब ये शरीर क्या हो गया, अब ये शरीर आत्मिकता के लिए जिंदा है। अब ये शरीर जो है वो किसके लिए जिंदा है, आत्मिकता के लिए जिंदा है। ये हमको अपने कामों से साबित करना है, पर ये हमको अपने कामों से साबित करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको मत्ती 25वां अध्याय का तीनों दृष्टांत के बारे में आपको आज बताने जा रही हूँ। हाँ, हालेलुया, तीनों दृष्टांत, वहां पे मत्ती 3 दृष्टांत, आप पूरा इसको पढ़िए। मत्ती 25वां अध्याय, उसका तीनों दृष्टांत। पहला दृष्टांत है 10 कुमारियों का दृष्टांत, दूसरा तोड़ों का दृष्टांत, तीसरा न्याय का दृष्टांत। हाँ, न्याय का दिन का दृष्टांत। ये तीनों को आप रीड करिए, ये वचन सुनने के बाद इसको पढ़िए। तो मैं आज ये तीनों वचन को आपके बीच में पारी पारी से बोलने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। मत्ती 25 अध्याय किससे चालू होता है, स्वर्ग शब्द से शुरू होता है और अनंत दंड और अनंत जीवन पर इस अध्याय का अंत होता है। जब 46 को पढ़ेंगे इसका अंत कहाँ होता है, अनंत दंड और अनंत जीवन। हाँ, इस अध्याय को क्या होता है, खत्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बीच में 3 पापों का वर्णन है। हम इन 3 पापों के विषय में आज आपको बताने जा रही हूँ। 3 पापों का वर्णन है, इसको मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। पहला जो है वो 10 कुमारियों का दृष्टांत है। ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपने मशाले लेके दूल्हे से भेंट करने निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 क्या थी, समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, हाँ, मूर्खों ने भी अपनी मशाले को ली, पर अपने साथ क्या नहीं रखा, तेल नहीं लिया। मूर्खों ने भी अपनी मशाले ली, पर साथ में क्या नहीं लिया, तेल नहीं लिया। लेकिन जो समझदार थी उन्होंने अपनी कुप्पी में तेल भी भरा, अपने कुप्पी में अलग से तेल को भी भरा। तेल किसको दर्शाता है, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मूर्खों की मशाले में तो तेल तो है, मूर्ख लोग की मशालों में क्या है, तेल है, पर अलग से बोतल में तेल नहीं है। अलग से बोतल में उन्होंने तेल नहीं रखा। उनका विचार था कि जब तक दूल्हा आएगा तब तक के लिए हमारी मशाल में तेल बहुत है, जब तक दूल्हा आ जाएगा ना तब तक के हमारे पास बहुत तेल है, घबराने की जरूरत नहीं है। उन लोग, मूर्ख लोग ऐसा सोच रहे हैं, हमारी मशाले में बहुत तेल है। पर दूल्हे के आने में क्या हो गई, देर हुई। आज भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने में देर हो रहा है। ध्यान से सुनिए, आज भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने में क्या हो रही है, देर हो रही है। इसलिए ज्यादा तेल की आज हमको जरूरत है। इसलिए आज अपने शरीर में हमको क्या चीज की जरूरत है, ज्यादा तेल की जरूरत है। लूका 3 का 32 में हम पढ़ते हैं, लूका 3 का 32 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। वहां पे लिखा है यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। लेकिन जब वो बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो दूसरी बार भी वो क्या हुआ, पवित्र आत्मा उस पर उतरा। हाँ, ऐसा लिखा है कि नहीं, आप इसको लिखते जाएंगे। लूका 3 का 22 में लिखा है पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। और दूसरी बार जब वो बपतिस्मा लिया और प्रार्थना करके क्या किया, हाँ, प्रार्थना कर रहा था, तब दूसरी बार पवित्र आत्मा उस पर उतरा। हाँ, यूहन्ना 20 का 22 में लिखा है यीशु जी उठने के बाद अपने चेलों पर क्या किया, फूका और उसने कहा पवित्र आत्मा क्या करो, हाँ, ले लो। हालेलुया। ऐसा लिखा है। यूहन्ना 21 का 3 में लिखा है ये पवित्र आत्मा उनके लिए काफी नहीं था, क्योंकि इसके बाद पतरस और चेले वापस कहाँ चले गए, मछली पकड़ने चले गए। पीड़ितों के काम 1 का 8 में लिखा है फिर यीशु मसीह ने स्वर्ग जाते समय अपने चेलों से कहा कि तुम प्रचार करने मत जाना, पहले ठहरना,
यीशु मसीह ने कहा पहले ठहरना, फिर तुमको एक और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। ये अभिषेक कैसा रहेगा? ये ताकत का अभिषेक है, ये ताकत का अभिषेक है। और ये करीब 120 लोग 10 दिन तक ताकत क्या करे, ठहरे रहे, तब इनको ये अभिषेक मिला। जब 120 लोग ये अभिषेक के लिए ठहरे रहे, तब ये ताकत का अभिषेक इनको मिला। हालेलुया! ये ताकत का अभिषेक था, ये ताकत का अभिषेक था। ये केवल खाली शोर का अभिषेक नहीं था, ये केवल शोर नहीं था, ये ताकत का अभिषेक था। जब वो ठहरे रहे 10वें दिन पेंटिकॉस्ट के दिन में, तब उनको क्या मिला? ताकत का अभिषेक मिला। हालेलुया! जिस पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया और वापस मछली पकड़ने चला गया, वो ही पतरस जब इस पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया, ताकत के अभिषेक से भर गया, तो खड़े होकर दिलेरी से यीशु का प्रचार किया और 3000 लोगों को बपतिस्मा दे डाला। हालेलुया! ये ताकत का अभिषेक था। रोमियो 15:16 में हम पढ़ते हैं, रोमियो 15:16 में हम पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा लिखा है 15:16 कि वे अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जाति का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। हालेलुया! हालेलुया! पवित्र आत्मा हमको पवित्र बना देता है, पवित्र करता है। जो पवित्र आत्मा है वो हमें क्या करता है? पवित्र करता है। अंत तक क्या करता है? पवित्र रहने की शक्ति देता है। और अंत तक पवित्र आत्मा हमें पहले क्या करता है? पवित्र बनाता है, फिर क्या करता है? हाँ, पवित्र रहने की शक्ति भी देता है। मत्ती 25:10 में हम पढ़ते हैं, आप लोग इसको लिखते जाइए, हम सबों को पवित्र आत्मा की भरपूरी की रोज आवश्यकता है, रोज आवश्यकता है। रोज भरपूरी के लिए हमको बैठना है। ये हमको रोज कुंवारी जो 10 कुंवारी थी उसमें 5 मूर्ख बोली, क्या जरूरत है, हमारा तेल खत्म नहीं होगा, हमने इतना भर लिया है। लेकिन आज और दूल्हा देरी हो गई और वो छूट गई। परमेश्वर आज भी हमको क्या करना है? हम सभी को पवित्र आत्मा की भरपूरी को रोज हमको जरूरी है, आवश्यकता है। उसके लिए बैठना है हमको प्रभु यीशु मसीह के पास और रोज वो ताकत को लेना है। हालेलुया! वो रोज वो तेल को लेना है। जिसके पास ज्यादा तेल था वो तैयार थी, जिसके पास ज्यादा तेल रहेगा वो तैयार रहेगा। आज हमें भी तैयार रहना है। कभी भी हमारा दूल्हा यीशु मसीह आ जाएगा। जो तैयार थी वो अंदर दूल्हे के साथ घर में चली गई, फिर दरवाजा क्या हो गया? बंद कर दिया गया। बाद में दूसरी 5 भी आई। हाँ, क्या हुआ? दूसरी 5 भी आई, लेकिन उनके लिए दरवाजा नहीं खोला गया। और अंदर से दूल्हे की आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। बाद में तैयार होने से कोई फायदा नहीं है। बाद में तैयार होने से एक बार दरवाजा बंद हुआ, फिर प्रभु यीशु की आवाज आ जाएगी, हाँ, कि तुम्हारे लिए दरवाजा बंद हो चुका है। जैसे लूका 16:19 से 26 में वो कहानी मैं सोचती हूँ सभी को मालूम है, धनवान और लाजर की है। धनवान नरक में अभी है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। अभी भी धनवान कहाँ है? नरक में है। वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। उसको जमीन पर रहते हुए अपने को तैयार करना था। उसको जमीन पे रहते हुए अपने आप को क्या करना था? तैयार था। ये जमीन हमारे तैयार होने की जगह है। ये जो जमीन है ना, वो हमारे तैयार होने की जगह है। रोज तेल लगाने की जरूरत है इस जमीन में हमको। हालेलुया! ये जमीन जो दिया गया है ना, वो बस खाओ पियो ऐश करो के लिए नहीं है। खाओ पियो मौज करो, ये शैतान की आवाज है। अरे रहो, जब मैं सुधरूंगा तब सुधरूंगा। ये शैतान ऐसे लोग की संगति भी नहीं करना, इसीलिए मृत्यु की बातें आपके घर में आती है। हालेलुया! हालेलुया! दुख हो रहा है, मुझे देख के रोना आ रहा है। इतनी मृत्यु की बातें सुन रही हूं मैं।
शैतान की बातों से दूर हो जाओ, ऐसे लोगों की संगति से भी दूर हो जाओ। हालेलुया। ये जमीन हमारे तैयार होने की जगह है। जिस तरह माँ के पेट में बच्चा तैयार होता है, हाँ, एक माँ की तरह में एक, अच्छा बताइए, 9 महीना माँ के पेट में एक बच्चा तैयार होता है कि नहीं होता? उसका हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह सब कुछ 9 महीने में बनता है। अगर वो वैसे ही बाहर निकल जाए तो वो लूला लंगड़ा अपाहिज रहेगा। उसको तैयार उसके माँ के पेट में ही होना है। हाँ, हालेलुया। उसका हाथ पैर, अगर हाथ बन के नहीं आ रहा है तो उसको लूला, अगर आंख नहीं बन के आया तो आंख अंधा रहेगा। सब कुछ कहाँ बनना है? उसके माँ के पेट में बनना है। उसी तरह इस जमीन में ही हमको पूरी तैयारी करना है। धनवान नरक में आज तक पड़ा हुआ है, वो जमीन में तैयारी नहीं किया इसलिए। इसी प्रकार यदि इस जमीन पर हम तैयार नहीं हुए तो नरक में हमेशा हमेशा के लिए तड़पना पड़ेगा। पहला यूहन्ना 3:3 में हम पढ़ते हैं, तैयार होने का मतलब यीशु के जैसा पवित्र बनना है। पहला यूहन्ना 3:3 में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:3 में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:3, और जो कोई उस पर यह अपना आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा पवित्र है। हालेलुया। तैयार होने का मतलब यीशु के जैसा पवित्र बनना है। ध्यान अच्छे से सुनिए, ये नहीं तैयार है मैं तो तैयार हो गया हूं, पवित्र बनना है। यीशु जैसा था वैसा हमको बनना है। 2 कोरिन्थी 11:1-3 तक हम पढ़ते हैं, शैतान इसमें रुकावट लाता है। 2 कोरिन्थी 11:1-3 में हम पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थी, यदि तुम मेरी थोड़ी महत्ता सह लेते हो, क्योंकि भला है होता हंसी मेरे लिए भी लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाता रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हारे पवित्र कुंवारे की नाई मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जिससे साफ ना अपने चतुराई की हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई, पवित्रता और जो मसीह के साथ होनी चाहिए वह भ्रष्ट न की जाए। हालेलुया। शैतान इसमें रुकावट लाता है। वह हमारे मनों को क्या करता है? गंदा करता है। पर हमको शैतान की बात ना मानकर आत्मिक तैयारी में लग जाना है। शैतान की दिनों में बात मत मानिए, आत्मिक बातों की बात तैयारी में लग जाइए। जैसे 5 कुंवारी अपने कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल भी रखी, हाँ, वैसा आज हमको भी करना है। आत्मिक बातों की तैयारी में लग जाना है, ईश्वरीय धुन में लग जाना है। ये समय हमारे तैयार होने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। पहले खुद भी तैयार होना है और दूसरों को भी तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरी जो बात है वो दूसरा जो दृष्टांत मैं आपको बताने जा रही हूँ, मत्ती 25 का दूसरा, पहला मैंने 10 कुंवारियों का दृष्टांत को बताया। तेल की कमी अपने जीवन से हटने नहीं देना, खुद तैयार होना और दूसरों को भी तैयार करना है। ये जमीन में ही हमको तैयार होना है और मरने के बाद कोई तैयारी नहीं है। जैसे एक बच्चा अपने माँ के पेट में तैयार होता है, वैसे हमको भी इस जमीन में तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हमेशा नरक में क्या करना पड़ेगा? तड़पना पड़ेगा। यही सच है। हाँ, जैसा यीशु पवित्र था वैसे हमको भी पवित्र बन के रहना है। हालेलुया। शैतान की बात को नहीं मानना है। दूसरा है तोड़ों का दृष्टांत। 25 में लिखा है, एक को 5 तोड़े, एक को कितना तोड़ा दिया गया? 5 तोड़ा। दूसरे को कितना तोड़ा दिया गया? मेरे को पढ़ाने का समय नहीं है। दूसरे को 2 और तीसरे को 1। हर एक को परमेश्वर उसकी योग्यता के क्या करता है? हाँ, योग्यता के अनुसार हमको क्या करता है? योग्यता के अनुसार दान देता है। योग्यता के अनुसार परमेश्वर हमको क्या करता है? दान देता है, ताकि वो उसको इस्तेमाल करके दूसरी आत्माओं को प्रभु के पास लाए। हाँ, हर को अपनी योग्यता के अनुसार प्रभु यीशु दान देता है, ताकि उसको क्या करे?
इस्तेमाल करके दूसरी आत्माओं को क्या करे, प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। एक उदाहरण को मैं दे रही हूँ। किसी को परमेश्वर ज्यादा दान देता है, वो पूरे समय प्रभु की क्या करता है, प्रभु की सेवा में लगा रहता है। हाँ, ध्यान से सुनिए, किसी को परमेश्वर ज्यादा दान देता है, वो पूरे समय क्या करता है, प्रभु की सेवा में लगा रहता है। कोई आदमी नौकरी करके प्रभु की सेवा करता है, कोई हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, अपना घर संभालते हैं और प्रभु की सेवा भी करते हैं। जो हस्बैंड वाइफ नौकरी नहीं करते, पूरे समय प्रभु की सेवा में है, उनसे प्रभु 24 घंटे का हिसाब लेगा। याद रखना, 24 घंटे का। जो नौकरी नहीं करते हस्बैंड वाइफ और जो सिर्फ प्रभु की सेवा करते हैं, उनसे 24 घंटे परमेश्वर हिसाब लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, 24 घंटे का परमेश्वर हिसाब लेगा। लेकिन जो आदमी नौकरी पर जाते हैं, उनके 8 घंटे काम करने के जो करते हैं, प्रभु उनसे कितना घंटे का हिसाब लेगा, 16 घंटे का हिसाब लेगा। हाँ, जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पर जाते हैं, फिर घर में आकर काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, उनके हिसाब से परमेश्वर उनका हिसाब लेगा, उनका हिसाब लेगा। हालेलुया। फिर भी कम से कम 1 तोड़ा वो सबको देता है। 1 तोड़ा प्रभु यीशु सबको देता है। शायद आप कुछ नहीं कर सकते, शायद आप कुछ नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पर जाते हैं, फिर भी प्रार्थना कर तो सकते हैं ना। फिर भी प्रार्थना कर तो सकते हैं। यदि आपने प्रार्थना नहीं की तो परमेश्वर इसका आपसे हिसाब लेगा, परमेश्वर इसका हिसाब लेगा। कम से कम 2 घंटे 40 मिनट हमको रोज प्रभु की सेवा करना है। रोज प्रभु क्या करना है, प्रार्थना करना है। ये समय का दशवांश, ये समय का दशवांश है। ये 1 तोड़ा है जो आपको प्रभु ने दिया है। ये 1 तोड़ा है जो प्रभु ने आपको क्या कर दिया है, दे दिया है। एक भाई ने बताया कि कोरिया में लोग चर्च में आकर आत्माओं क्या करते हैं, बताऊं, आत्माओं के लिए प्रभु के आगे रोते हैं, रोते रहते हैं। जिसको जितना समय मिलता है वो उतनी देर चर्च में प्रभु के चरणों में बैठकर रो कर चला जाता है। हाँ, रो कर चला जाता है। आपको पता है इसका परिणाम क्या हुआ? आज पूरा कोरिया देश प्रभु का हो गया है। हम आज क्या कर रहे हैं, हम आज क्या कर रहे हैं? पूरा देश, कोरिया का पूरा देश प्रभु यीशु को पहचानने लग गया है। 1 तोड़े वाले ने कुछ नहीं किया और उल्टा मालिक पर क्या किया, दोष लगाने लगा, दोष लगाने लगा कि तू कठोर मनुष्य है। जब उसको मालूम था कि मालिक कठोर है तो उसको उससे तोड़ा लेना ही नहीं चाहिए था, उससे तोड़ा लेना ही नहीं चाहिए था। आज भी हम क्या करते हैं? आज भी हम करते कुछ नहीं है और क्या करते हैं, और उल्टा परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। उल्टा परमेश्वर पर क्या लगाते हैं, दोष लगाते हैं। यह आदमी सुस्त था और इसकी सुस्ती का फल इसको नरक मिला। यह आदमी कैसा था? सुस्त था और इसकी सुस्ती का इसको हिसाब कहाँ मिला? नरक मिला। याद रखे, नरक सबके लिए एक ही है। नरक सबके लिए एक ही है। 1st क्लास नरक, 2nd क्लास नरक, एयर कंडीशनर नरक, 3rd क्लास नरक, ऐसा नहीं है। जिस नरक में बड़े पापी जाएंगे उसी नरक में गरीब भी जाएगा, हाँ, आलसी भी जाएगा। गरीब भी जाएंगे, बड़ा पापी जाएगा, आलसी भी जाएगा। रोमियो 12 का 11 में लिखा है। रोमियो 12 उसका 11 में हम पढ़ते हैं, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। यिर्मयाह 48 का 10 में क्या लिखा है? उसका 10, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। हालेलुया। लूका 21 का 34 में हम पढ़ते हैं। लूका 21
उसका 34 में हम पढ़ते हैं, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी मन खुमार और मतवालेपन और उस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। वह दिन तुम्हारे फायदे की नहीं अचानक आ पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुस्ती का पाप छोड़ो और प्रभु के काम में क्या हो जाओ, चुस्त बन जाओ, हाँ, चुस्त बनकर लग जाओ। सुस्ती का पाप को छोड़ दो, ये बाइबल कहती है, नहीं तो नरक है, सीधा नरक है। हालेलुया। अब तीसरा दृष्टांत को मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। तीसरा है, बहुत खतरनाक है, न्याय का दिन। हाँ, 25वां अध्याय में लिखा है, ये वो है कि जिन विश्वासियों को हम मेहनत से प्रभु के पास लाते हैं, हमको उनका देखभाल करना है। हैं? जिनको हम बहुत मेहनत से लाते हैं, उनको हमको क्या करना है, देखभाल करना है। हर चर्च में 2 प्रकार के विश्वासी होते हैं, हर चर्च में 2 प्रकार के विश्वासी, एक भेड़ विश्वासी और दूसरा बकरी विश्वासी होता है। हाँ, लेकिन न्याय के दिन परमेश्वर इन दोनों को अलग करेगा। न्याय के दिन इन दोनों को परमेश्वर, 2 विश्वासी होते हैं, एक भेड़ विश्वासी और दूसरा बकरी विश्वासी। और न्याय का जब दिन होगा तो परमेश्वर इन दोनों को अपने से अलग करेगा, दोनों को अलग करेगा। लेकिन हाँ, भेड़ विश्वासी दूसरे विश्वासियों पर तरस खाने वाले हैं। जो भेड़ विश्वासी है वो दूसरों पर क्या करने वाले हैं, विश्वासी तरस खाने वाले हैं, पर बकरी विश्वासी तरस नहीं खाते। जो बकरी विश्वासी है वो क्या नहीं करते, हाँ, तरस नहीं खाते। व्यवस्था विवरण 15 का 11 में लिखा है, व्यवस्था विवरण 15 का 11 में लिखा है, तेरे देश में दरिद्रता तो, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। हालेलुया। एक विश्वासियों में यीशु मसीह रहता है, ध्यान से सुनिए। एक विश्वासी में कौन रहता है, यीशु मसीह रहता है। सब विश्वासी यीशु मसीह के कौन हैं, भाई हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। सब विश्वासियों में प्रभु यीशु मसीह रहता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हालेलुया। ताकि हम उन पर क्या करें, हाँ, हालेलुया। गरीब विश्वासी हमेशा हमारे साथ रहेंगे ताकि हम उन पर क्या करें, हाँ, तरस खाएं और उनकी मदद करें। हालेलुया। गरीबों के ऊपर उल्टा उंगली मत लगाओ, गरीब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, गरीब कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। ये दोनों पर जो विश्वासी हैं उनमें यीशु रहता है, इसलिए गरीब अमीर की बात नहीं करना। हालेलुया। एक रियल स्टोरी मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, रियल स्टोरी, ध्यान से सुनिए। एक बार जो अच्छे से जानते होंगे, सैन फ्रांसिस्को एक कोड़ी मिला, उसने उसको कुछ पैसे दिए और गले लगाकर प्यार किया। एक कोड़ी मिला सैन फ्रांसिस्को, उसने उस कोड़ी को क्या किया, गले लगाया और प्यार किया। जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो उसने सोचा कि देखो अब वो कोड़ी क्या कर रहा है। आज वो मुड़ कर देखा तो वो कोड़ी नहीं था, वो कौन था मालूम है, यीशु मसीह था। ये रियल की स्टोरी है। एक बार किसी ने एक पास्टर से कहा, हालेलुया, एक बार की बात है, एक आदमी ने पास्टर से कहा, लोग कहते हैं कि यीशु मसीह दिखता है, मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी यीशु मसीह को क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। पास्टर जी ने कहा, जा 20 तारीख को यीशु मसीह तेरे घर आएगा। पास्टर बोला ठीक है जा, और 20 तारीख जब होगा तो यीशु मसीह कहाँ आएगा, तेरे घर आएगा। वो बड़ा तैयारी करता है, लोगों को बुलाता है, हाँ, बहुत लोगों को बुलाता है।
बड़ी बड़ी तैयारी करता है कि मेरे घर यीशु मसीह आज 20 तारीख को आने वाला है, लेकिन 20 हो जाता है, 20 तारीख को यीशु नहीं आता। 21 तारीख को सुबह से ये आदमी पास्टर के घर जाकर गुस्सा करके कहने लगा कि आपने मुझे झूठ क्यों बोला, झूठ क्यों बोला। मैंने अपने बहुत रिश्तेदारों को बुलाया, मैंने अपने बहुत रिश्तेदारों को बुलाया, अच्छा खाना बनाया, लेकिन सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। रात को 12 बजे तक इंतजार किया, यीशु मसीह नहीं आए। पास्टर ने कहा, भाई यीशु मसीह तो 3 बार तुम्हारे घर भिखारी का कपड़ा पहन कर आया, पर तुमने उसे क्या कर दिया, भगा दिया, भगा दिया उसे। पास्टर ने कहा 3 बार यीशु मसीह तुम्हारे घर में भिखारी बन के आया, तुमने क्या कर दिया, उसे भगा दिया। तब इस आदमी को ख्याल आया, सचमुच मैंने 3 बार एक भिखारी को क्या कर दिया, अपने घर से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। उसके घर में आने के लिए उसने विनती की, वो भिखारी ने विनती की, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, लेकिन 3 बार उसने उसको घर से क्या कर दिया, भगा दिया। बकरियों के लिए यीशु मसीह कहता है कि मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं दिया। जो बकरी है ध्यान से सुनिए, उनके लिए यीशु कहता है, मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मैं बीमार और जेल में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, तुमने मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया। इसी कारण से ये अनंत दंड, नरक की आग क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें जो नरक की आग है उसको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। पर भेड़ विश्वासियों क्या होंगे, स्वर्ग के राज्य में अनंत काल तक राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 3 बात हमने 25 अध्याय से सीखा। आज मैंने जो सिखाया, फर्स्ट बात, हमें तैयार होना है, हमें तैयार होना है। दूसरा तैयार करना है। जो लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हुए हैं, उनको हमको क्या करना है, संभालना है। अगर इनमें से एक भी बात हमने पूरी ना की तो हम नरक की आग में हमेशा के लिए चले जाएंगे, हमेशा के लिए नरक की आग में चले जाएंगे। आज अगर हमारे जीवन में कोई कमी हो तो यीशु के लहू से हर पाप से छुटकारा पा ले। आज मौका है, मरने के बाद अवसर नहीं मिलेगा। आज मौका है, ये बात मरने के बाद हमको अवसर नहीं मिलेगा। प्रभु अपने लहू के द्वारा अनंत जीवन के लिए तैयार करे और अनंत दंड से हमको बचाए। ये परमेश्वर कह रहा है। मरने के बाद कुछ नहीं है, जो कुछ करना है वो यही करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर सचमुच में हमने इन तीनों वाणियों को जो मत्ती के 25वें अध्याय में प्रभु ने बताया, कैसे दुल्हन तैयार होने के लिए जरूरी है कि अपनी कुप्पियों में तेल भर लो। तुम्हारे सिर पर तेल की घटी न होने पाए, तुम्हारे वस्त्र उजले रहे, तुम्हारे सिर पर तेल की घटी न होने पाए। प्रभु आज चाहता है कि वे सब सत्य में समझ जाए। दूसरी तोड़ों के बारे में दृष्टांत हमने देखा, प्रभु कैसा उस तोड़ों के बारे में हमसे कह रहा है कि जितना दिया गया है उतना हमसे दिया जाएगा। प्रभु कहता है जो वरदान, जो भाग परमेश्वर हमें दिया है उसको हमें प्रयोग में लाना है। 5 वाले ने 5 और कमाया, 2 वाले ने 2 और कमा लिया, मगर 1 वाले ने उसको गाड़ दिया। प्रभु चाहता है कि हम सत्य को समझ सकें और उसके अद्भुत महिमा का भाग हम अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो सकें। प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, इन क्षेत्र में मैंने किया, 1 वाले ने कुछ नहीं किया, आखिर उसको बांध के अंधेरे कुएं में डाल दिया गया, चाहे रोना और दांतों का पीसना, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ, हम प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और कहें प्रभु ये बात सच है जिसमें हम सब कुछ करना चाहते हैं और हम कुछ भी कर रहे होंगे अपने तरीके का, उससे नहीं चलेगा। तीसरी एक और दृष्टांत हमने देखी कि लिखा, प्रभु सबका न्याय होगा, भले और बुरे
दोनों का न्याय होगा। प्रभु कहता पुनरुत्थान के साथ होगा। शुरुआत स्वर्ग से हुई मगर अंत में दंड भी होगा, या तो हम राज्य करेंगे। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु हम आज भी अपने जीवन में आपकी बातों को स्मरण करके अपने जीवन को धो लेना चाहते हैं प्रभु। जो हम जानते हैं आपका लहू हमें शुद्धता के साथ इन बातों में तौले गए और कम निकले प्रभु। हमारी कुपियों में तेल भरपूरी का नहीं रह पाया। एक समय था मैं भरा हुआ था मगर आज नहीं, आज भी मैं भरना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो सेवा का भाग मेरे को दिया गया उसको मैं करना चाहता हूँ। मैंने कभी लॉक हो गया, अब नहीं कर सकता, मगर प्रभु कहता अभी समय है, कर ले, नहीं तो प्रभु न्याय करेगा। तीसरी बात जो हमने देखी, प्रभु न्याय के लिए बहुत जता रहा है। सब बातों का न्याय तुरंत होने वाला है, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु इस अवस्था पे मैं अपने जीवन में शुद्ध और साफ होना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि प्रभु मुझे आप धो दीजिए। मुझे शुद्ध, बिना शुद्धता के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकेगा। ऐसी वस्तु में आपको देखना चाहते हैं जबकि आपका ननिकट है। हाँ प्रभु, मेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। आइए गीत का साथ हम अपने जीवन को समर्पित करें। जहां भी हैं अपने जीवन में खड़े हो सकते हैं, या तो घुटने पे आ सकते हैं, या तो को जोड़ सकते हैं। कहें प्रभु इन 3 मापदंडों पर 3 दृष्टांत के रीति प्रभु इन अंतिम दिनों की बातों को, जो महिमा के युग में इस पड़ाव पर, जिसमें अंतिम पलों में प्रभु मेरे पर आपको तैयार कर रहा है, मैं और आपको सकेंगे
जिससे कि तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज़ जिससे कि मेरा पीछा कर रही है तेरा हितैषी जिससे तेरी आत्मा डर रही है तेरा हितैषी जिससे तेरी आत्मा डर रही है, तेरा नाम लेके उसने तुझे याद दिल पुकारा, मेरा नाम लेके उसने तुझे याद दिल पुकारा, सिर्फ एक नजर डाले देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर डाले देख ले लहू की धारा, तुझको तुल सकेगी आज ही मसीह के द्वारा, मेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, यीशु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी, यीशु की सलीब है जो मेरी प्यास बुझा सकेगी, मेरे दिल की है मुसीबत वही मुझसे छीन लेगी, मेरे दिल की है मुसीबत वही मुझसे छीन लेगी, वो खुशी का साथ देगी नए जीवन का किनारा, खुशी का साथ देगी नए जीवन का किनारा, सिर्फ एक नजर डाले देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर डाले देख ले लहू की धारा, तुझको तुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, मेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। हमारे जीते परमेश्वर, जितनों ने प्रभु आज इस मत्ती के 25वें अध्याय में तीनों दृष्टांतों और तीनों भागों के अव्वल माध्यम से हमसे बातचीत करके मैं आत्मिक रूपी जीवन की भरपूरी के लिए मैं पुनः जागरूक किया, चैतन्य किया, सावधान किया, और जितने लोगों ने अपने जीवन को खाली करके पुनः प्यासे लोग तृप्त किए जाएंगे, आपने वादा किया, और निश्चय विश्वास से जितने लोगों ने इसकी क्षमा मांगी आज की रात्रि उनके लिए अद्भुत भरपूरी की रात्रि है। इतना ही नहीं प्रभु, जिन तोड़ों को लोगों ने गाड़ के रख दिया है प्रभु, कहता भी समय है, एक दिन न्याय का होगा, उसमें कुछ भी समय नहीं रह जाएगा, उठा के फेंके जाने का, मगर उपयोग के साथ प्रभु हर एक आत्मिक भरे हुए लोग, वरदानों से भरे हुए, आशीष से भरे
सबसे पहले वे लोग प्रभु यीशु इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके और दूसरों की सेवा में जो बड़ा भाग प्रभु हर एक को आपने प्रदान किया है उसके प्रति वो जवाबदेही हो सके, रिस्पॉन्सिबल सके, उत्तरदायी हो सके। प्रभु ऐसा अनुग्रह करुणा और दया में होकर पश्चाताप के साथ जितने लोग समर्पित है उनके जीवन में प्रदान करें। इतना ही नहीं, अंततः प्रभु ने कहा भले और बुरे दोनों का न्याय हो जाए। जो कुछ भी प्रभु के लिए, प्रभु के राज की, प्रभु की महिमा की उसका फल होगा, तो नहीं तो जितने बुरे काम है उसका दंड भी होगा। प्रभु अनुग्रह दीजिए और समर्पण में जो सौभाग्य में देकर पुनः अपने जीवन को सुधारने का अपने अवसर प्रदान के इसके माप का धन्यवाद करते हैं। जीवते वचनों के साथ प्रभु आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए आत्मा की भरपूरी जो आपने कहा था अंतिम दिनों में अवसर को मोड़ समझो कि बुरे हो और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हम यीशु के नाम से आत्मा से भरपूरी के जीवन को बहुतायत से चाहते हैं। वो आपका अभिषेक बहुतायत से हमारे जीवन में आपके अभिप्रायों को पूर्ण करने के लिए, आपसे मिलने के लिए अपने हृदय को आपकी कलीसिया रूपी उस दुल्हन को जिसको आप तैयार कर रहे हैं और उस समाचार को लेकर फैलाने के लिए हम सब तैयार किया सके, तोड़े के रूप में प्रयोग में ला दिया। प्रभु अनुग्रह दीजिए कि आपका आना हो तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप दरवाजा बंद हो जाए। प्रभु ऐसा किसी के साथ भी ना होने पाए। जितने लोग प्रभु यीशु की सच्चाई को जानकर आज पुनः अपने जीवनों को समर्पित कर रहे प्रभु उन्हें ग्रहण करें, अपनी करुणा दया को बहुतायत से उन पर बरसाएं जो आपने दिया हुआ है। अनुग्रह में प्रभु ओ इससे पहले कि दरवाजे बंद हो जाए इस समय को, क्योंकि आपका आना निकट है। अनुग्रह दीजिए सबों को ग्रहण किए और सभी का जीवन प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला हो सके। धन्यवाद प्रभु, आज जीवित वचनों के द्वारा व्यक्तित्व के प्रबल माध्यम से मत्ती के 25वें अध्याय में पहले से ही हमें आगाह करके, जागरूक करने के लिए, सावधान करके अपने जीवन को समर्पित करने के लिए आपने अपने अभिषेक के साथ, योग्यता, कुशलता, क्षमता, तोड़ों के साथ, फलों के साथ, वरदानों के साथ आपने बहा दिया है यीशु के नाम से। इसलिए उन दिनों में तैयार होकर आपकी बड़ी सेवा की जो अंतिम दिन में आत्माओं को बचाने की है और दूसरों को उत्साहित करने में हर प्रकार की सेवा के साथ जो जो सद्गुण की बातें दी गई है वो फलों के रूप में आने वाले समय दिखाई देने का धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुनी और सबों को ग्रहण किया। सर्वगुण जलाल आपको देते और सबों के जीवन की आशीष की कामना करते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की समानता हमारे साथ सब पवित्र समर्पित और सहभागी लोगों के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।